विधानसभा चुनावों को लेकर बिहार में गहमा गहमी का माहौल है। एक तरफ तो पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव की तैयारियों में जुटना है, तो दूसरी तरफ वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर टेंशन बढ़ी हुई है। वोटर लिस्ट रिवीजन पर ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज कंफ्यूजन में है, बल्कि बिहार की आम जनता भी पूरी तरह से कंफ्यूज है। अब ये वोटर लिस्ट रिवीजन सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। हर जगह इसकी ही चर्चा है और तो और सुप्रीम कोर्ट तक में ये मामला जा पहुंचा है। देश की सर्वोच्च अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने कुछ जरूरी सवाल उठाते हुए इस मामले पर 28 जुलाई को फिर से सुनवाई करने की बात कही है। ये वोटर लिस्ट रिवीजन क्या है और इस पर पक्ष विपक्ष का क्या तर्क है, ये हम आपको अपने इस वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप इस वोटर लिस्ट रिवीजन के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो पहले हमारा ये वीडियो देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बिहार के लोगों को जो कंफ्यूजन हो रहा है उस बारे में बात करेंगे। बात ऐसी है कि लोगों को परेशानी हो रही है, प्रोसेस समझ नहीं आ रहा है और उन्हें डॉक्यूमेंट्स के लिए भागदौड़ करनी पड़ रही है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस सिचुएशन में आपका लिस्ट से नाम कट सकता है। स्टेप बाय स्टेप सब समझते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि आधार कार्ड किसी भी शख्स की पहली पहचान नहीं होता है। आधार ओरिजिनल या यूं कहें कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट नहीं है। ऐसे में कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएं, इस पर बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। तो अगर आपसे स्क्रीनिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं तो आप बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सर्टिफिकेट, सरकारी कर्मचारी या पेंशनर की आईडी या फिर पीपीओ, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी बैंक स्टेटमेंट, डाकघर LIC की आईडी, राज्य सरकार का परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, नेशनल सिटीजन रजिस्टर का डॉक्यूमेंट, फैमिली रजिस्टर जो कि किसी लोकल अथॉरिटी ने जारी किया हो, सरकारी मकान या फिर जमीन का अलॉटमेंट लेटर दिखा सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट यह है कि अगर नागरिकता साबित करने के लिए कागज दिखाने की बात कही जाती है तो चलिए जानते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये साबित कर सकते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं। जन्म प्रमाण पत्र, जिसका रिकॉर्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में होता है। इंडियन पासपोर्ट भी इस बात को साबित करता है कि आप भारत के नागरिक हैं। चुनाव आयोग जो मतदाता पहचान पत्र जारी करता है वो भी आपकी नागरिकता साबित करने में मदद करता है। निवास प्रमाण पत्र जो कि राज्य सरकार या फिर रजिस्ट्रार ऑफिस जारी करता है वो भी नागरिकता साबित करने के लिए काफी है। अब ऐसा नहीं है कि बिहार के हर नागरिक को ये डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे या फिर अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इस प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ेगा। संविधान का अनुच्छेद 326 वोटर की एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता बताता है। इस रिवीजन में सभी पात्र लोग शामिल होंगे। चुनाव आयोग साल 2003 की वोटर लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड करेगा। जो भी शख्स 1 जनवरी 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है उसे संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत प्राइमरली एलिजिबल माना जाएगा। इन लोगों को कागज जमा करने या फिर दिखाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं इस बात पर कि फिर वोटर लिस्ट से नाम क्यों और कैसे कटेंगे। तो जब वोटिंग लिस्ट में रिवीजन होगा तो जो फर्जी वोटर्स हैं, जाहिर सी बात है कि उनका लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। इस लिस्ट में गलत तरीके से नाम जोड़ने वालों की पहचान होगी और जितने भी फर्जी वोटर्स होंगे उनके नाम हटा दिए जाएंगे। ये संख्या हजारों में हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि एक बार में ही चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से नाम काट देगा। इसके लिए भी एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की ओर से वोटर्स के नाम का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। ड्राफ्ट जारी होने के बाद रिलेटेड एरिया का वोटर किसी भी नाम पर आपत्ति जताते हुए उसे वोटिंग लिस्ट से हटाने के लिए आवेदन कर सकता है। ये लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को भेजी जाती है
इसमें फॉर्म 7 की अहम भूमिका होती है। अगर कोई इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ये बताना चाहता है कि किसी वोटर का नाम किसी भी कारण से उस क्षेत्र की चुनावी लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए, उसके लिए उसे पहले फॉर्म 7 के जरिए आपत्ति दर्ज करानी होती है। जिसका नाम काटा जा रहा है उसके नाम पर पहले नोटिस भेजा जाता है। जब नोटिस का जवाब नहीं मिलता है तो लिस्ट से नाम काट दिया जाता है। बाकी ये तो साफ है ही कि बिहार में हो रहे वोटिंग लिस्ट रिवीजन में जितने भी फर्जी वोटर्स होंगे, जो भी अपनी सिटीजनशिप साबित नहीं कर पाएंगे, उन सभी के नाम काट दिए जाएंगे और ये मान लिया जाएगा कि वे फर्जी मतदाता थे। इसके साथ ही डर ये भी है कि इतने कम समय में हो रहे इस रिवीजन में कहीं असली वोटर्स के नाम ना कट जाएं। तो कुल मिलाकर इस रिवीजन की टाइमिंग पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान यही कहा कि उसे चुनाव आयोग के किसी ऐसे कदम से समस्या नहीं है, लेकिन समस्या इसकी टाइमिंग को लेकर है। वोटर लिस्ट रिवीजन कराने के चुनाव आयोग का फैसला लॉजिकल तो है, लेकिन विधानसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले ही होने वाली इस कवायद के समय को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को लिस्ट से हटाया जा सकता है उनके पास अपील के लिए वक्त नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है कि वोटर लिस्ट रिवीजन का ये वक्त सही है या फिर नहीं? हमें कमेंट में बताइए और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए विट्टी चोखा को सब्सक्राइब कीजिए।